अब सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो मैम। हेलो। ओके। कैसे हैं आप सब? कल वाले लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यस्टरडे लेक्चर? नो मैम, यू कैन प्रोसीड नाउ मैम। ओके, शुड वी स्टार्ट द लेक्चर? सबने ज्वाइन कर लिया? ओके, तो हमारा जो आज का सेशन है दैट इज रिलेटेड टू फिजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फिजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को देखा था, इलेक्ट्रोड्स को देखा था, जो हमारे पास ये लास्ट इमेज है। हमने पढ़ा था कि मेनली हमारे पास जो काम होता है वो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का होता है। ठीक है। और ये इसका साइड पर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं। और मेनली इसका काम क्या होता है और ट्रांसड्यूसर वर्क किस तरह से कर रहा होता है, उसको सिग्नल्स कैसे मिलते हैं, और ये सारा प्रोसेस कैसे चल रहा होता है। तो इसको देखने के लिए हम लोगों ने अब आज ये स्टार्ट करना है। तो असल में जो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही हम मशीन को ऑन करते हैं तो उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से अब वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब ट्रांसड्यूसर में आती है तो जो सेंटर में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगा होता है वो क्या करता है, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है अल्ट्रासाउंड एनर्जी में। फिर वो वाली अल्ट्रासाउंड एनर्जी या जो साउंड वेव्स होती हैं वो हमारी बॉडी में जाती हैं, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, और वो जब दोबारा ट्रांसड्यूसर को रिसीव बैक होती हैं तो जब वो दोबारा से पीजोइलेक्ट्रिक और फिर हमें सामने मॉनिटर के ऊपर इमेजेस जो सी हैं वो बनती हुई नजर आती हैं। ठीक है। तो ये मैम सब इसकी वॉइस। किसके ऊपर बेस कर रहा है, हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम कहते हैं पर्ल्स इको प्रिंसिपल। तो पर्ल्स इको प्रिंसिपल का क्या मकसद है और ये होता क्या, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, हम जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर को मिलती है और वो फिजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल तक ट्रांसड्यूसर के पास से आती है, तो फिजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या करता है, गेट होता है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही अब सबको? अब आवाज आ रही है? इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। तो हम बात कर रहे थे फिजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की, तो उसके अंदर हमने बताया कि पल्स इको प्रिंसिपल जो सा होता है उसके बेस के ऊपर हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है। तो पल्स इको प्रिंसिपल क्या है,
जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड में कन्वर्ट होती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वाइब्रेट हुआ और उसने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट किया। अब वो जो साउंड एनर्जी है जब वो हमारी बॉडी में जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स। कि बॉडी में हमने क्या भेजी है, पल्सेस भेजी हैं। ठीक है। अब जो हमारे पास उस पल्सेस ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स की इंफॉर्मेशन थी, उसने वो पल्स जो सी थी हमारी बॉडी में गई और उसने वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। अब जब वो हमें बैक रिसीव हो गई है, रिसीव बैक हुई है, यानी अब वो दोबारा से जो साउंड वेव थी या जो अल्ट्रासाउंड एनर्जी थी, जो पल्सेस थी, वो हमारी बॉडी में हमें रिसीव हुई हैं। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल दोबारा से वाइब्रेट हुआ और वो जो साउंड एनर्जी है वो दोबारा से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होके फिर हमें अल्ट्रासाउंड मॉनिटर के ऊपर नजर आ रही है। तो जब वो गई थी वेव तो उसको हमने बोला था पल्स, यानी जब साउंड एनर्जी कन्वर्ट हुई थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब कन्वर्ट हुई थी साउंड में, उसको हमने बोला कि दैट आर पल्सेस। और जब वो हमें उसके पास इंफॉर्मेशन थी, एक ऐसी वेव जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी हमारी बॉडी की, उसको हम क्या बोलते हैं, इको। ठीक है। अब जब वही वाली साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल में दोबारा कन्वर्ट होगी तो उसको हम कहते हैं इको। इसको हम कहते हैं पल्स इको प्रिंसिपल, यानी जब साउंड वेव्स हमारी बॉडी में जाएंगे तो उसको हम कहते हैं पल्सेस, और जब हमें वो रिसीव बैक होंगी इंफॉर्मेशन के साथ या जो भी हमारी बॉडी का डाटा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इको। तो व्हाट इज दैट पल्स इको प्रिंसिपल। पल्स इको मेथड के अंदर वो नीचे यही बता रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वेव्स जो सी होती हैं वो प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। जब ये वेव्स हमारी बॉडी में ट्रैवल करती हैं तो ये डिफरेंट टिश्यूज के साथ इंटरेक्ट करती हैं। अब जब वो वाली वेव हमें वापस रिफ्लेक्ट होकर मिल रही है थ्रू द ट्रांसड्यूसर जिसके पास इंफॉर्मेशन है, तो वो सारी अल्ट्रासाउंड मशीन जो उसको प्रोसेस कर रहा है, और वो जो सामने हमें नजर आ रही है इमेज, वो किसकी किसकी वजह से रिप्रेजेंट हो रही है, जो रिफ्लेक्टेड वेव्स जो इकोज हमें वापस मिली हैं जिसके पास इंफॉर्मेशन थी, उसकी बेस के ऊपर हमें मिली है। अब वो वाली इमेज हमें सामने मॉनिटर पर नजर आ रही है जिसको हम कहते हैं पल्स इको प्रिंसिपल। क्लियर है यहाँ तक सबको? पल्स इको मेथड क्लियर है सबको? ठीक है। फिर अब उसके बाद देखें, अब हमने बात की है पल्सेस, ट्रांसड्यूसर, रिसीवर। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये सब चीजें होती हैं। तो सबसे पहले पल्सर आता है। पल्सर के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज हम उसको देते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने उसको प्रोवाइड की है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने प्रोवाइड की है तो वो ट्रांसड्यूसर में गई है। अब जब वो ट्रांसड्यूसर में गई है, जितनी ज्यादा पल्सेस ट्रांसड्यूसर में जाएंगी, जितनी दफा फ्रीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या करेंगे, उतनी दफा वाइब्रेट होंगे और वो एक एक पल्स जोन सी है उसको अल्ट्रासाउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते रहेंगे। ठीक है। अब वो जो हमारे पास साउंड एनर्जी थी, अब उसमें कन्वर्ट होकर वो पल्सेस हमारी बॉडी में जा रही हैं। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल वोल्टेज मिलेंगे उसको, उतनी दफा वो बर्स्ट होंगे, उतनी दफा फिजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वाइब्रेट होगा और उतनी पल्सेस हमारी बॉडी के अंदर जाएंगी। होता है जितने ज्यादा वोल्टेज बर्स्ट होंगे, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज बर्स्ट होंगे फ्रॉम द पल्सर जो कि क्रिस्टल उसके अंदर लगा हुआ है, अब वो फिजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। अब जितनी दफा वो वाइब्रेट करेगा उतनी दफा इलेक्ट्रिकल वोल्टेज क्या करेगा, वो कन्वर्ट होगा पल्स अल्ट्रासाउंड के अंदर। ठीक है, अल्ट्रासाउंड की पल्सेस में कन्वर्ट होगा। अब जितनी ज्यादा दफा जितने वोल्टेज बर्स्ट होंगे उतनी ज्यादा पल्सेस जोन सी होंगी हमारी बॉडी में जाएंगी। अब मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? अच्छा, तो मैं बता रही थी कि ट्रांसड्यूसर के अंदर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है। अब उन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जोन से हैं, उनका काम क्या होता है कि जितनी दफा इलेक्ट्रिकल वोल्टेज हम देते हैं ट्रांसड्यूसर को, ठीक है, उतनी दफा जो हम उसको ट्रांसड्यूसर के अंदर जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स लगे हुए हैं,
जितनी दफा हम उसको वोल्टेज देंगे वोल्टेज बर्स्ट होगा और पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल वाइब्रेट करेंगे। जितनी दफा पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल वाइब्रेट करेंगे उतनी ज्यादा पल्सेस उनसे वो प्रोड्यूस होंगे और वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे। ठीक है, जितनी दफा वोल्टेज बर्स्ट होगा उतनी ज्यादा पल्सेस उनसे वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगी। अब वो जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी अब वो किसमें कन्वर्ट हो गई है, अल्ट्रासाउंड पल्स में, और वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो गई है। अब उसने क्या किया, हमारी बॉडी के अंदर गई है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है टिश्यूज की, बोन्स की, जो भी उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया पल्सेस ने। अब वो क्या होगा कि हमें वो इकोस की सूरत में वो पल्सेस जो सी हैं वापस मिलती रहेंगी। जितनी पल्सेस हमारी बॉडी में जाएंगी कुछ इकोस क्या होती हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट बैक होकर मिलती हैं, कुछ स्कैटर हो जाती हैं। ठीक है, अब जब वो हमें मतलब ट्रांसड्यूसर क्या करता है उन इकोस को रिसीव करता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर ने क्या किया, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो रिसीव हुई है। अब जितनी दफा वो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है ट्रांसड्यूसर के अंदर जो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है वो उतनी दफा दोबारा से वाइब्रेट होगा और वो दोबारा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और इस सब को हम क्या कहते हैं, इको सिग्नल। जिसके पास इंफॉर्मेशन है और वो हमें सामने मॉनिटर पर नजर आ रही है, एक ऐसी वेव जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं इको, और एक ऐसी वेव जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो रही है एक फर्दर इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसको हम कहते हैं पल्सेस। ठीक है, फिर उसके बाद रिसीवर क्या करता है, रिसीवर के अंदर हमारे पास एक सोफिस्टिकेटेड से एम्पलीफायर लगा होता है। उसको जितनी ज्यादा इकोज मिलती है ना वो क्या करता है, उन इकोज को फर्दर एम्पलीफाई करता है और फिर वो हमें सामने मॉनिटर के ऊपर दिखा रहा होता है। ये देखें, ये ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक बीम भेजी है, वो बीम हमारी वो ट्रांसड्यूसर के अंदर से गई है और पल्सर के पास वो गई है। पल्सर हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हुआ और फिर हमने क्या किया, उसको रिसीव किया। अब जब वो हमें रिसीव हुई है वेव तो वो किसकी सूरत में हुई है, इकोस की सूरत में हुई है। इकोस की सूरत में जो हमें सिग्नल्स मिले हैं उस तरह से वो हमारी मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। अब जब वो डिस्प्ले होगा तो हमारे पास उसकी दो कॉपीज आएंगी, एक सॉफ्ट कॉपी जिसको हम लोग कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं और एक वो वाली हार्ड कॉपी जो हम पेशेंट को साथ अटैच करके देते हैं। क्लियर? कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो, अगर कहते हैं तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पर्ल सी को प्रिंसिपल समझ आया? मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, हम यहाँ से समझते हैं इसको, पर्ल सी को मेथड को। ये हमारे पास पावर केबल है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस ने आना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसने आना है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है और ये सेंटर में हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगा हुआ। अब जितने ज्यादा वोल्टेज हमें पीछे से मिलते रहेंगे ना, ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है ये वाइब्रेट होगा। आप कह लो को ये कन्वर्ट करता है एनर्जी को। ठीक है, अब ये जितनी दफा इसको पीछे से वोल्टेज मिल रहे हैं, अब ये जब आगे हमारे पास इस इलेक्ट्रोड से और ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है यहाँ से गुजर के हमारी बॉडी में जाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, पल्स। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है जब साउंड एनर्जी में या अल्ट्रासाउंड एनर्जी में, उसको हम क्या कहते हैं, पल्स। यानी अब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी वेव्स गई हैं वो सारी पल्सेस हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर पल्सेस चली गई हैं। अब फॉर एग्जांपल ये लिवर है और हमने लिवर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना था, तो ये सारी पल्सेस क्या होंगी, लिवर के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, अब ये सारी पल्सेस हैं, इसने लिवर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कलेक्ट कर ली है। ये जो वेव्स अंदर गई थी ना, साउंड वेव्स, इस सब ने इसको क्या कर लिया, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया। अब जो हमारे पास वापस सिग्नल्स आ रहे हैं, अब जब वो सिग्नल्स इसी ट्रांसड्यूसर के थ्रू वापस आएंगे तो ये जो वाला, ये जो सेंटर में हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगा हुआ है ना, ये क्या करेगा, इसको साउंड एनर्जी को दोबारा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब जो वेव्स हमने भेजी थी उसको तो हम पल्सेस कह रहे थे, अब जो हमें वापस रिसीव हो रही है जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं इको। ठीक है, इसको हम कहते हैं पल्स इको प्रिंसिपल। ये क्लियर हो गया? यानी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है साउंड एनर्जी में और वेव्स हमारी बॉडी में जाती हैं तो उसको हम कहते हैं पल्स। ठीक है,
और फिर उसके बाद जो हमें सिग्नल्स रिसीव होते हैं, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो जब हमें वापस रिसीव होते हैं तो हम क्या करते हैं, वो जब इस इलेक्ट्रोड्स और ये जो फिजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की मदद से दोबारा से साउंड एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और मॉनिटर पर हमें सामने जो भी अल्ट्रासाउंड की इमेज नजर आ रही होती है, जो जो हमें वेव्स वापस रिसीव होकर मिलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इकोस। यानी साउंड एनर्जी दोबारा से कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर वो हमें कहाँ पे नजर आती है, मॉनिटर पे। क्लियर हुआ पल्स इको प्रिंसिपल? या अभी भी समझ नहीं आई? नहीं समझ आई तो दोबारा से रिपीट कर लूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है, बस आपको समझ आनी चाहिए। जो पल्सेस हमारी बॉडी में जाती हैं उसको हम कहते हैं पल्स, और जो वेव्स हमें रिसीव होती हैं उनको हम कहते हैं इकोस। ठीक हो गया? इसको हम कहते हैं पल्स इको मेथड। अच्छा, यहाँ से मैं आपको समझा रही थी कि ये पेशेंट की बॉडी है जिसके साथ हमने ट्रांसड्यूसर जो सा उसको अटैच किया हुआ है। सबसे पहले एक बीम फॉर्म हुई और हमने बॉडी के अंदर क्या भेजी, पल्सेस भेजी। बॉडी में पल्सेस गई, अब वो पल्सेस हमें रिसीव हुई हैं किसकी फॉर्म में, इकोस की फॉर्म में। जो हमें रिसीव बैक होके वेव्स मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, इको। हमें पता है इस बात का। अब वो इकोस क्या होती हैं, फर्दर प्रोसेस होती हैं, और एम्पलीफायर क्या करता है, उनको एम्पलीफाई करता है मजीद। यानी जैसे कहते हैं ना, कोई नॉइज आ रहा है, कोई सिग्नल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको सब वो एम्पलीफाई करके फिर सामने मॉनिटर के ऊपर हमें दिखाता है जो भी इमेज बन रही होती है। ठीक है, इस तरह से हमें ये सारी जो इमेजेस होती हैं अल्ट्रासाउंड की नजर आ रही होती है। इसकी दो कॉपीज होती हैं, एक होती है सॉफ्ट कॉपी जो हमें सामने नजर आ रही होती है, हम उसको सेव कर सकते हैं मशीन पे। ठीक है, और एक हमारे पास हार्ड कॉपी होती है जो हम पेशेंट को साथ इमेज जो सी होती है वो अटैच करके देते हैं ना, उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद मेमोरी का क्या काम होता है। अब जितने हमें इकोज मिल रही होती है ना वापस, जितनी भी इकोज मिल रही होती है वो सब के सब क्या होता है, कंप्यूटर में ना सेव हो रही होती है। पहली इको आई सेव हुई, दूसरी इको आई सेव हुई, तीसरी इको आई, इस तरह से कुछ 40, 50, 60 इकोज आती हैं, वो मेमोरी में सेव होती रहती है। ठीक है, अब जब एक कंप्लीट इमेज बन जाती है ना उन इकोज से, मतलब अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लिवर की इमेज आनी थी, उसके लिए 50 इकोज रिक्वायर्ड है, 50 सिग्नल्स हमारे पास होंगे, उसकी इंफॉर्मेशन आएगी, फिर हमें सामने नजर आएगा। तो क्या होगा कि जब हमें वो सारी, जब तक वो इकोस कंप्लीट नहीं होती तब तक वो हमारी मेमोरी के अंदर सेव होती रहेंगी इकोस, और जब एक कंप्लीट इमेज बन जाएगी फिर उसके बाद वो हमें सामने डिस्प्ले के ऊपर नजर आएगी। हमें लगता है कि हम अल्ट्रासाउंड लाइव इमेजिंग कर रहे होते हैं, बट असल में सबसे पहले इको जोन सी होती है, विद इन अ मिली सेकेंड्स वो स्टोर होती हैं मेमोरी में। उसके बाद जब एक कंप्लीट इमेज बनती है फिर वो हमें सामने अल्ट्रासाउंड के ऊपर वो इमेज जोन से वो डिस्प्ले होती है। ठीक है, अब जब वो इमेज हमें डिस्प्ले होती है तो फिर हमें जो भी उसके ऊपर से चीजें देखनी होती है हम वो देखते हैं। अब हमें यह तो पता है कि जो एक सिग्नल्स हमें रिसीव हो रहे हैं वो इकोज होती हैं। अब क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोज होती हैं, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो हमें कैसी नजर आती हैं, वाइट। जो मिड लेवल इकोज होती हैं वो हमें नजर आती हैं ग्रे, और जो बहुत वीक इकोज नजर आती हैं उसको हम हमें या फिर जहाँ पे इकोज नहीं होती हैं या फिर होती हैं तो बहुत वीक होती है, वो हमें कैसी नजर आती हैं, ब्लैक। ठीक है, तीन तरह की इकोज होती है, स्ट्रॉन्ग, मिड और वीक। तो जो स्ट्रॉन्ग होती है वो हमें व्हाइट नजर आती है, जो मिड लेवल इकोज होती है हमें ग्रे नजर आती हैं, और जो वीक इकोज होती हैं वो हमें ब्लैक नजर आती हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग डिवाइस कि जितना भी हम लोग स्कैन कर रहे हैं उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड के ऊपर सेव कर सकते हैं। और ये जो होता है ना कुछ कुछ मशीन्स के अंदर ये होता है सिस्टम, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस वाला। क्लियर है सबको? ये हमने ओवरऑल अल्ट्रासाउंड जोन सा है देखा कि वो काम कैसे करता है। आप लोग बताएं कि अगर आप लोगों को क्लियर हो गया फिर हम लोग फर्दर जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट अब सबको क्लियर है? किसी का कोई भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकता है।
अच्छा, अब हम बात करते हैं उन पल्सेस के बारे में जो हमारी बॉडी में जाती हैं और इंटरेक्ट होती हैं। अब वो इंटरेक्ट तो होती हैं, अब कुछ अटेनुएट हो जाती हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ स्कैटर होती हैं, कुछ ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि जितनी पल्सेस हम भेज रहे हैं उतनी इकोज हमें वापस भी मिलेंगी, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमने 15 पल्सेस भेजी है ना, तो उसमें से हमें 10 जो सी वो रिसीव होंगी, जो बाकी की 5 होंगी कुछ स्कैटर हो जाएंगी और कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, उसकी हमें इकोज मिलेंगी नहीं, कुछ वो हमारी बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैटरिंग की। स्कैटरिंग के अंदर क्या होता है कि ये वो वाली फॉर्म होती है एनर्जी की कि ये बहुत ज्यादा डायरेक्शन के अंदर हमें वापस मिल रही होती है। अब ये कैसी सरफेस जोन सी है उसके ऊपर स्कैटरिंग जोन सी है वो कॉज होती है। जैसे सपोज कोई भी इरेगुलर सरफेस है, जैसे कि कोई भी ऑर्गन का पैरेंकाइमा, लेट्स सपोज हम सिरोसिस की बात करते हैं, तो सिरोसिस के अंदर एक तो हमारे पास लिवर इस तरह से नजर आता है ना, बिल्कुल होमोजेनस सा, बिल्कुल यूनिफॉर्म सा, रेगुलर मार्जिन। अब फॉर एग्जांपल सिरोसिस है तो उसके अंदर लिवर एक तो श्रिंक हुआ और उसका पैरेंकाइमा जो है ना वो इरेगुलर सा, यानी जो उसके बॉर्डर्स हैं उसके मार्जिन है वो इरेगुलर हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि एक अल्ट्रासाउंड की वेव आई है, अब इरेगुलर सरफेस होने की वजह से वो बहुत सारे डायरेक्शंस के अंदर अल्ट्रासाउंड जा रही है, वेव जो सी है वो जब हमें रिसीव बैक होकर मिल रही है तो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, क्योंकि हमने एक पल्स भेजी है। अब वो एक पल्स इतनी ज्यादा इकोस में डिवाइड हो रही है और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है, जिसकी वजह से हमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मिलेगा, हमें प्रॉपर इमेज वहां पे नहीं मिलेगी, हमें वहां पे ब्लर इमेज जो सी है वो मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि बीम अंदर जाके स्कैटर हो गई है। या समटाइम्स की फैट की वजह से भी होता है। आपने देखा होगा कि जब आप बहुत ज्यादा ओबीस पेशेंट्स का स्कैन कर रहे होते हैं तो हमें ब्लर इमेजेस मिल रही होती हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? हमें समटाइम्स लगता है वो गैस है, समटाइम हमें लगता है कि शायद हमारी इमेज की जो रेजोल्यूशन है वो अच्छी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जो पल्सेस हम भेज रहे होते हैं वो अंदर जाके स्कैटर हो जाती हैं, तो हमें वो प्रॉपर इको जोन है वो प्रॉपर मिल नहीं पाती जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है। अब देखें, सपोज ये हमारे पास लिवर का पैरेंकाइमा था, ठीक है, और ये इस तरह से हमारे पास ये लिवर पड़ा। आप मुझे बताएं कि अगर हम लोग एक बीम को ऐसे भेज रहे हैं, ठीक है, अब वो बीम यहाँ से यहाँ पे गई और जब जो भी उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, अब वो इन्फॉर्मेशन आधी यहाँ पे जा रही, आधी यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, तो जो हमें मॉनिटर पर इमेज मिलेगी तो वो हमें स्ट्रॉन्ग इक्वल्स या मिड लेवल वाली मिलेंगी? नहीं, हमें वो बिल्कुल वीक इक्वल्स मिलेंगी, हमें बिल्कुल ब्लैक इक्वल्स मिलेंगी, हमें प्रॉपर इमेजेस जो सी हैं वो इसकी फॉर्म ही नहीं होंगी, ब्लर इमेजेस आएंगे हमारे पास। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो पल्सेस हमने भेजी होती है ना, वो हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं और प्रॉपर हमें सामने एक इमेज जोन सी है वो बना कर देती है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास इंसिडेंट बीम थी जो अल्ट्रासाउंड की वेव हमने बॉडी के अंदर भेजी थी, और ये वो पैरेंकाइमा जिसको इसने रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, इसके साथ इसने रिफ्लेक्ट किया। अब ये बीम जोन सी है, इसने यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको कलेक्ट किया और ये रिफ्लेक्ट बैक होके हमें वापस इको की सूरत में मिल रही है ट्रांसड्यूसर को, और फिर सामने मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। तो ये वाली वेव्स जोन सी होती हैं ओवरऑल इंफॉर्मेटिव वेव्स होती हैं, जो कि हमें बॉडी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करती है। और वो कौन सी वेव्स होती हैं? रिफ्लेक्टेड वेव्स, जो रिफ्लेक्ट होकर हमें वापस मिल रही होती है। ठीक है, अभी जो अल्ट्रासाउंड वेव हमने बॉडी के अंदर भेजी थी ये हमारे पास क्या थी? पल्स थी, और जो हमें रिफ्लेक्ट बैक होके वापस मिली है जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है? इको। ठीक हो गया, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन सबको क्लियर है? देन हमारे पास आ जाता है ट्रांसमिशन। तो अब वो बता रहे हैं कि जितनी भी साउंड वेव्स हम लोग भेजते हैं बॉडी में, या जितनी भी हम पल्सेस भेजते हैं, उस सब के सब रिफ्लेक्ट होकर हमें वापस नहीं मिलती। कुछ क्या होती हैं, डीपर हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाती हैं, डीपर टिश्यूज के अंदर चली जाती हैं, जिसकी वजह से वो वेव्स होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है। अब ये देखें, ये तो हमारे पास इंसिडेंट वेव थी जो पल्स की सूरत में हमें मिली है, और ये इसकी कुछ वेव्स है वो रिफ्लेक्ट बैक होके इको की सूरत में सामने डिस्प्ले कर रही है, और कुछ ऐसी वेव्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर डीपर ट्रांसमिट ही हो गई है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन, जो हमारी बॉडी के अंदर डीपर पेनिट्रेट कर जाती है। देन उसके बाद आ जाता है अटेनुएशन। अटेनुएशन जो सी होती है ना, ये साउंड की स्ट्रेंथ जो सी होती है उसको बता रहा होता है।
अब अटेनुएशन जहां पर होती है ना, उसकी वजह से जो पल्स है वो भी वीक हो जाती है और जो इको है वो भी वीक हो जाती है। दोनों चीजें जो सी होती है वो वीक हो जाती है। पल्स जैसे ही हमारी बॉडी में जाती है वो वीक हो जाती है और जो भी हमें इको वहां से मिलती है वो भी हमारे पास वीक हो जाती है। अब हमें तो इस चीज के बारे में पता है कि जो वीक इकोज होती है वो हमें कैसी नजर आती है, डार्क ब्लैक नजर आती है स्क्रीन के ऊपर। अब एक और चीज, अब हमने बात की है कि कुछ इस सिग्नल्स उनसे होते हैं हमें रिसीव बैक होके मिलते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव्स होती हैं। कुछ जो हमारी बॉडी के अंदर डीपर पेनिट्रेट कर जाती है ना, वो जितनी डीप हमारी बॉडी में जाएंगी वो उतनी ज्यादा वीक इकोज बनती रहेंगी। अब सपोज हम लोगों को एक टास्क दिया क्या, भागना आपने, ठीक है। अब हमें पता है कि जितना दूर हमने भागना है और हमने वापस भी आना है। जब हम लोग भाग रहे हैं, सपोज 1 किलोमीटर की रेस है, हम लोग जब भाग के जा रहे हैं तो हमारे अंदर एनर्जी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे जैसे ही हम लोग वापस आना शुरू होंगे वो जो एनर्जी है हमारे अंदर वो कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब एक है उसने 1 मीटर रेस किया है, 1 मीटर के 50 मीटर्स की रेस है, तो जाहिर सी बात है ना उसके अंदर तो एनर्जी वापस आते हुए ज्यादा होगी। और हम जितनी दूर तक भाग के गए जब तक हमने वापस आना है तब तक हमारी एनर्जी जो होगी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। इसी तरह से इको सिग्नल्स का भी होता है, जो जितनी सुपरफिशियल होके हमें वापस रिसीव हो जाती है उसकी ज्यादा अच्छी इकोजेनेसिटी होती है, और जो डीपर हमारी बॉडी में पेनिट्रेट करती है वो उतनी ज्यादा वीक होकर हमें वापस सामने नजर आते हैं डिस्प्ले पे। ठीक है, क्लियर है सबको? फिर उसके बाद जो फ्लूइड होता है, जहां पे भी, वहां पे कोई भी सिग्नल्स नहीं होते, वहां पे नो सिग्नल्स। उस नो सिग्नल्स के हमें पता है कि जहाँ पे कोई सिग्नल्स नहीं जाते हैं वो जगह हमें कैसी नजर आती है, ब्लैक नजर आती है, ठीक है। या जहाँ पे बहुत ज्यादा वीक इकोज होंगी या कोई भी वीकोज नहीं होंगी वो हमें कैसी नजर आती है, ब्लैक। इसी तरह से फ्लूइड, फ्लूइड हमारी बॉडी में कहीं पे भी हो, आइदर वो ब्लड है, वो सिस्ट है, वो कुछ भी है, वो एब्सेस है, तो ये हमें चीजें कैसी नजर आएंगी, ब्लैक नजर आएंगी, बिकॉज यहाँ पे कोई इको जोन से वो डिटेक्ट होती ही नहीं है। उसके बाद टिश्यूज हैं, टिश्यूज हमें ग्रेश कलर के नजर आ रहे होते हैं। बोन है, तो बोन क्या करती है, जितनी भी उसको इको पल्सेस मिल रही होती है वो सबकी सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। इस वजह से जितना जल्दी वो एब्जॉर्ब करती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बोन पड़ी हुई है, ठीक है, और ये नीचे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने असेस करना है, तो हमें वो स्ट्रक्चर जो सा वो नजर नहीं आएगा। पल्सेस आएंगी और बोन से रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाएंगे, बिकॉज बोन क्या करती है, उन सबको एब्जॉर्ब करती है। इस वजह से बोन जो सी होती है हमें ब्राइट नजर आती है, व्हाइट कलर की नजर आती है अल्ट्रासाउंड के ऊपर, क्योंकि वो क्या करती है, उन पल्सेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। और वो फर्दर उसके नीचे हमें सिर्फ उसका शेडो ही नजर आ रहा होता है, उसके नीचे हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिलते, क्योंकि उसके नीचे सिग्नल जाते ही नहीं है, वो वीक हो जाते हैं। उस वजह से वहां पे कोई सिग्नल्स नहीं होते, और हमें पता है जहाँ पे नो इक्वल्स होती है हमें कैसी नजर आता है, ब्लैक नजर आता है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, जो हमने अभी पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट के अंदर। अब वाइब्रेशन होती है, जैसे जैसे साउंड जोन सा होता है वो फर्दर वाइब्रेट करता है, एनर्जी जोन सी होती है वो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब जितना डेंस मीडियम होगा उतनी ज्यादा ग्रेटर एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। जैसे जैसे मतलब डीपली जितना हम लोग बॉडी को देखेंगे, जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा, जितनी ज्यादा डेंस कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर होगा जिसको हमने देखना है, उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो होगी वो वहां पे ज्यादा होगी। जिस तरह बोन्स हैं वो सब की सबको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो वहां पर हमें कोई ऐसा सिग्नल जो है प्रॉपरली नहीं मिलता। अब ये देखें, ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन जोन है ना, ये एक उन्होंने हमें दिखाया है कि जो जहां पर हमें ब्लैक एरिया नजर आ रहा है यहाँ पे हमें पता है कि कोई इकोस नहीं है। अभी जो हमें ब्राइट सा नजर आ रहा है इसका मतलब हमें ये है कि हमें पता है कि यहाँ पे कुछ इको जोन सी हुई है, वो आके एब्जॉर्ब होंगी, डेंस मीडियम था ये, ठीक है। अभी जो यहाँ पे इतने इतने एरिया में नजर आ रहा है कि सारा का सारा ब्लैक है। अब ये ब्लैक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई इकोस नहीं है। और ये जो हमें ग्रे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसके अंदर हमारे पास मिड लेवल इकोस हैं जो कि हमें ग्रे नजर आती हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर। फिर हमारे पास आ जाती है इकोजेनेसिटी। सबसे पहले इकोजेनिक, इकोजेनिक हमें पता है कौन सा होता है, जिसके पास ज्यादा इकोज होती है, जो बहुत ज्यादा इक्विक होता है, इकोज रिच होता है जो, उसको हम कहते हैं। और वो हमारे पास कौन सी इकोज होती है, जो रिफ्लेक्ट होकर वापस मिलती है, जो स्ट्रॉन्गर इकोज होती है, उसको हम कहते हैं इकोजेनिक। इकोजेनिक और हाइपर इक्विक एक जैसी टर्म्स होती है, ठीक है। ये हमें मोस्टली कैसा नजर आता है, ब्राइट व्हाइट कलर में, जिस तरह बोन्स है, तो बोन्स हमें कैसी नजर आती है, ब्राइट इकोजेनिक।
अब हम लोगों ने क्या करना, अल्ट्रासाउंड के अंदर कुछ टर्म्स रखी हुई हैं, जैसे बहुत ज्यादा वाइटिश स्ट्रक्चर है तो उसको हम कहेंगे इकोजेनिक, ठीक है। तो थोड़ा सा कम और हमें थोड़ा सा डार्क मतलब वाइट वाइट सा नजर आ रहा होगा, उसको हम लोग हाइपर इक्विक कह सकते हैं, जहां पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग इकोज आ रही है, मतलब जो चीज हमें ब्राइट नजर आ रही है, ठीक है। एन इक्विक किसको कहते हैं, हम ब्लैक को। ब्लैक क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास इकोज नहीं होती हैं, वहां पे कोई इको ना होता, वो इको फ्री एरिया होता है, इस वजह से वो हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर कैसा नजर आता है, ब्लैक नजर आता है। अब ये देखें, ये हमारे पास हाइपर इक्विक है क्योंकि इसके पास इको जोन्स हैं वो अच्छी हैं, ठीक है। आइसो इक्विक का मतलब होता है जिसके पास सेम इकोज होती है। हम कुछ कह सकते हैं ना, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर जो सा ये आइसो इक्विक है एज कंपेयर टू पेंक्रियास, जैसे गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास फॉर एग्जांपल, दोनों की इकोजेनेसिटी जो है वो आइसो इक्विक है। दिस स्ट्रक्चर इज आइसो इक्विक टू पेंक्रियास, क्या मतलब हुआ कि उस स्ट्रक्चर की और इस स्ट्रक्चर की इकोजेनेसिटी जो है वो सेम है। हाइपो इक्विक कहते हैं डार्किश ग्रे इन कलर, जो हमें ग्रे स्ट्रक्चर नजर आ रहे होते हैं ना अल्ट्रासाउंड के ऊपर, माइल्ड से ब्लैक के टोन में, उसको हम कहते हैं हाइपोइक्विक, जिसके पास थोड़ी सी वीक इकोज होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि हमें इससे इंफॉर्मेशन जो होती है वो भी मिल रही होती है। उसके बाद आ जाता है एनिक्विक। एनिक्विक कौन सा होता है, एनिक्विक वो वाला होता है जिसके पास हमें सिग्नल्स तो मिल रहे होते हैं बट वहां पे कोई भी चीज हम लोग विजुअलाइज नहीं कर सकते, इको फ्री एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, एनिक्विक। हाइपर इक्विक टर्म जो सी होती है वो वीकर इकोस को डिस्क्राइब करती है, जो कि हमें डार्कर नजर आती है, जिसके पास पुअर इकोजेनेसिटी होती है। आइसो इक्विक जिसकी सेम इकोजेनेसिटी होती है, जैसे पेंक्रियाज में भी आइसो इक्विक टू द लिवर, यानी लिवर और पेंक्रियाज की इकोजेनेसिटी कौन सी है, सेम है। अब होमोजेनस और हेट्रोजीनस के हम लोग अपेयरेंस को देख के बात करते हैं कि होमोजेनस किसको कहते हैं, जैसे बिल्कुल एक जैसा स्ट्रक्चर, हमें यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, कोई भी कहीं से चेंज नहीं है। अगर एक स्ट्रक्चर हाइपोइक्विक है तो पूरा का पूरा हाइपोइक्विक है, ओ सॉरी होमोजेनस है। और अगर हमारे पास डिफरेंट इकोजेनेसिटीज आ रही हैं, डिफरेंट का मतलब होता है कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास लिवर है ना, तो ये सेंटर में हमारे पास एक नोड्यूल बना हुआ है जो यहाँ से हाइपोइक्विक है, यहाँ से हाइपरिक्विक है, यहाँ से कुछ और इकोजेनेसिटी दे रहा है, यहाँ से ब्राइट है, यहाँ से डार्क है, तो डिफरेंट इकोजेनेसिटीज उसके अंदर आ रही है, उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजेनस, जिसका जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो होगा वो डिफरेंट होगा, जिसके अंदर इकोजेनेसिटीज जो है वो वेरी कर रही है, डिफरेंट है। और एक वो चीज, अगर लिवर एक पूरा हमारे पास हाइपर इक्विक है तो वो पूरे का पूरा मुझे हाइपर इक्विक ही नजर आ रहा है, उसका पैरेंट काइमा पूरे का पूरा हाइपर इक्विक है, तो मैं बोलूंगी इसका जो पैरेंट काइमा है वो होमोजेनस है, यानी सेम है। और जिसके पास हमारे पास डिफरेंट इकोजेनेसिटीज आ रही होंगी उसको मैं बोलूंगी ये हेट्रोजीनस है, यानी इसके अंदर इकोजेनेसिटीज जो है वो वेरी कर रही है। जैसे लिवर के अंदर मेट्स बन जाते हैं तो वो हमें माइल्ड से ब्राइट नजर आ रहे होते हैं। अब इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर देखें, ये किडनी जोन सी है हमें हाइपोइक्विक नजर आ रही है एज कम्पेयर टू लिवर, और यहाँ पे किडनी जोन सी हमें हाइपर इक्विक नजर आ रही है, थोड़ी सी वाइट नजर आ रही है एज कम्पेयर टू लिवर। अब ये हमारे पास एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर है, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हमारे पास कोई भी इकोस नहीं है। अब ये हमारे पास लिवर है, लिवर का जो पैरेंकाइमा देखें हर जगह से एक जैसा, कहीं से भी चेंज नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका पैरेंकाइमा कैसा है, होमोजिनस है, यानी सेम है। फिर उसके बाद ये वाली इमेज, अब ये देखें, यहाँ से हमें माइल्ड हाइपरिक्विक नजर आ रहा है, साइड से हमें हाइपोइक्विक नजर आ रहा है, यहाँ से ब्राइट है, यहाँ से डार्क है, यहाँ से ग्रे है, तो इसका पैरेंकाइमा ओवरऑल कैसा हुआ, हेट्रोजीनस। क्लियर है सबको। इस तरह से ये वाली इमेज है, इसके अंदर ये देखे सेंटर में जो नोड्यूल टाइप बना हुआ है ये हमें कैसा नजर आ रहा है, हाइपरिक्विक यानी ब्राइट, और ये साइड पे जो इसके हमारे पास शेडोज बनते हैं इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर अकॉस्टिक शेडोइंग, जिसके साइड्स पर हमें इस तरह से शेडोज मिलते हैं, जो कि स्टोन्स के साइड पर होता है, समटाइम्स सिस्ट के पास भी होता है, फाइब्रॉइड्स का होता है, वेरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इकोजेनेसिस क्लियर है सबको। इंशाल्लाह बस हमारा बिल्कुल थोड़ा सा रह गया जिसके अंदर हमने टीजीसी को देखना है और बस मशीन की नोबोलॉजी देखनी है। ओवरऑल उसके अलावा हमारी हर चीज कौन सी है, मेन फिजिक्स में से कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह कल हम लोग अपनी फिजिक्स जोन से उसको कंप्लीट करके बेसिक गाइनी का है जोन सा उसको स्टार्ट कर लेंगे। मुझे लेक्चर में से बता दें कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को समझ ना आई या किसी का कोई क्वेश्चन हो। जी अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा
शेडोज का बता दें, इसमें मुझे शेडो की नहीं समझ आई, जो स्टोन से या किसी चीज से शेडोज आती है। अच्छा, शैडोज का ये होता है, जैसे सपोज आपके पास अरे मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से। ये देखें, ये है ना हमारे पास, तो इसमें ये फॉर एग्जांपल एक नोड्यूल पड़ा होगा, ठीक है। अब ये नोड्यूल बना हुआ है ना, इसने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, जो भी हमारे पास पल्सेस आ रही थी ना, इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसके जो नीचे है ना, हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, इसके नीचे हमें सिर्फ जो साइड पे शेडोज बनते हैं ना इसके, उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर कॉस्टिक शेडोइंग। या फिर सपोज फॉर एग्जांपल ये लिवर है, अब ये लिवर के नीचे पेरेन्काइमा है, तो पेरेन्काइमा सॉरी रिब्स है, ठीक है। तो ओवरऑल लिवर का पेरेन्काइमा जो सा वो होमोजेनस है, उसके नीचे हमें शेडो नजर आ रहा है। जैसे ये देखिए, ये वाला एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसकी जो साइड्स है ना, इसके ऊपर हमें शेडोज नजर आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये हमें क्या दे रहा है, पोस्टीरियर कॉस्टिक शेडोविंग दे रहा है, यानी इसके साइड्स पे शेडो बन रहा है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर ये किडनी है, तो किडनी के अंदर जहां पे भी स्टोन होता है ना, उसके साइड पर हमें ओवरऑल शैडोज जोन सी वो नजर आ रही होती हैं। इसका मतलब होता है कि स्टोन इज गिविंग पोस्टीरियर कॉस्टिक शैडोइंग। क्लियर? किसी और का कोई जी जी, क्वेश्चन? क्लियर हो गया।